हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन हिंदी टू इंग्लिश वोकैबुलरी। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड वोकैबुलरी या भूगोल से संबंधित शब्दावली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है झील या सरोवर। तो झील या सरोवर को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेक। लेक की डेफिनेशन देखते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि पानी का वो क्षेत्र जो कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो। अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि बहुत बड़ा ये पानी का एरिया है जो कि चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है। तो इस चीज़ को हम लेक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तालाब या पोखर। देखिए तालाब या पोखर को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉन्ड। और अगर हम पॉन्ड की डेफिनेशन देखें तो वो है अ पॉन्ड इज़ बेसिकली अ स्मॉल लेक। ओके, तो पॉन्ड एक आप बोल सकते हो कि छोटा सरोवर या झील होती है। ओके, अगर आप कभी गांव देहात में गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई बारी बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है। ओके, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। अब देखिए तालाब और लेक में सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है। इन दोनों के बीच जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो हमारी लेक होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है, या बोल सकते हो कि उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पॉन्ड। ओके, दूसरा ये कि लेक कई बार बड़ी होती है सामान्यतः पॉन्ड से। राइट, तो आई होप आपको दोनों डिफरेंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है हमारा नदी। नदी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। राइट, अब नदी की डेफिनेशन देखते हैं। तो नदी की डेफिनेशन है अ लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस लैंड एंड इनटू द सी, यानी कि एक बड़ा प्राकृतिक पानी का बहाव जो कि भूमि से गुजरता हुआ समुद्र से मिले या उसमें गिर जाए। राइट, तो अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है ये क्लियरली बह रहा है और ये लैंड से गुजरता हुआ आगे चल के समुद्र में मिल जाएगा। राइट, तो रिवर को डेफिनेशन यही होती है। उसके बाद धारा, नाला या नाली। ओके, इसकी इंग्लिश होती है स्ट्रीम या ब्रूक। अब देखिए स्ट्रीम या ब्रूक की डेफिनेशन क्या होती है। स्ट्रीम या ब्रूक की डेफिनेशन होती है अ स्मॉल नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस द लैंड एंड इनटू द रिवर। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि एक छोटा प्राकृतिक पानी का बहाव जो कि भूमि से गुजरता हुआ नदियों में या समुद्र में मिले। ओके, तो अगर आप स्ट्रीम और रिवर के बीच डिफरेंस देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो स्ट्रीम होती है वो बहुत छोटी और बहुत नैरो होती है, बहुत सकरी होती है। वहीं अगर आप नदी की बात करें तो नदी काफ़ी बड़ी होती है। राइट, और उसका बहाव भी काफ़ी तेज़ होता है। तो स्ट्रीम और नदी में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और वो है महासागर या सागर। तो महासागर या फिर सागर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ओशन बोलते हैं। ओके, ओशन की डेफिनेशन देखते हैं। द मास ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह से खारे पानी से घिरी हुई है। राइट, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओशन बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा समुद्र, या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। अब सी की डेफिनेशन देखते हैं। अ पर्टिकुलर लार्ज एरिया ऑफ सॉल्ट वाटर। ओके, अ सी मे बी पार्ट ऑफ द ओशन और मे बी सराउंडेड बाय लैंड। ठीक है, तो देखिए सी क्या होती है, एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो कि क्षेत्र होता है खारे पानी का। ठीक है, देखिए जितना भी खारा पानी है ना पूरी दुनिया में, राइट, उसको हम ओशन बोलते हैं। अब उसी ओशन का जो एक पार्ट है जो कि लैंड के पास वाला पार्ट है, राइट, जो कि भूमि के पास वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, या इंग्लिश में सी बोलते हैं। ओके, तो अगर आप इस पर्पल वाली लाइन को देखें तो पर्पल वाली लाइन के अंदर वाला जितना भी एरिया है, राइट, इसको आप क्या बोलोगे, ये सी होगा। और उसके अलावा जितना भी पार्ट बच जाता है वो तो ओशन होता ही है। ओके, उसके बाद किनारा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किनारा को हम बोलते हैं शोर। ओके, राइट, अब देखिए जो किनारा किसका हो सकता है, ये नदी का भी हो सकता है, किसी झील का भी हो सकता है, या फिर किसी समुद्र का भी हो सकता है। राइट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द शोर इज द लैंड ऑन द एज ऑफ द सी, अ लेक और अ रिवर। राइट, यानी कि शोर क्या होता है, किसी समुद्र का, लेक का या नदी के जो किनारे की जगह होती है। ओके, किनारे की जो भूमि होती है उसको आप शोर बोलते हो। तो अगर आप इस इमेज में देखो तो ये पूरी जितनी भी जो लैंड है, ओके, इस समुद्र के किनारे, ये शोर हो जाएगा। राइट,
अब इसी तरह नदी के किनारे को हम कई बार रिवर बैंक बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द लैंड अलोंग द एज ऑफ द रिवर। तो जो नदी के पास वाली जो भूमि होती है या किनारे की भूमि होती है उसको हम रिवर बैंक बोल देते हैं, राइट। तो इमेज में आपको दिख रहा होगा। चलिए अब तट को हम देखते हैं। तट को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं, राइट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कोस्ट इज द बॉर्डर बिटवीन द लैंड एंड द सी और द पार्ट ऑफ द कंट्री दैट इज नेक्स्ट टू द सी। ठीक है, तो आप कोस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? जो तट होता है वो बेसिकली में बॉर्डर होता है भूमि और समुद्र के बीच का, राइट।